मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो इससे पहले हमने जाना था कि नंबर क्या होते हैं, नंबर से फिर क्या बना, एक सेट बना, और सेट की जब हमने प्रोडक्ट की तो वो क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब सबसेट करते हैं तो वो क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। ठीक है जी। अब रिलेशन के ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जाए तो वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट ले लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जो ए से लेके बी तक जाता है। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, मींस ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका एक सबसेट होता है फंक्शन। फ्रॉम ए टू बी, तो उसे हम ए टू बी फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ, यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन क्या कहती है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। हर एक ए के एलिमेंट के लिए बी के अंदर कोई ना कोई बी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, यदि ए बी बिलोंग्स करता है एफ के अंदर एंड ए सी बिलोंग करता है एफ के अंदर, तो हमें बी इक्वल टू सी लेना पड़ेगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनकी क्या होगी, एक यूनिक इमेज बनेगी। एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल फंक्शन का काम करेगा और कौन सा एग्जाम्पल फंक्शन का काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेट ए हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है जी। बी एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 और 6। ठीक है जी। अब हम कुछ F1 मान लेते हैं कि हमारे पास में है कोई रिलेशन है, वो है 1 4 2 5 3 6। ठीक है जी। एक दूसरा F2 मान लेते हैं, ये क्या है, रिलेशन है, ये भी एक 1 4 1 5 2 5 और 2 6। ठीक है जी। एक तीसरा और मान लेते हैं, इसमें क्या है हमारे पास में 1 4 3 6। ठीक है जी। ये हमारे पास में क्या है, रिलेशन तो है ये, क्योंकि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट है। अब इनमें से जानेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन का काम करेगा। सबसे पहले F1 को चेक करेंगे। F1 के अंदर देखेंगे कि 1 एलिमेंट 4 पर जा रहा है, 2 एलिमेंट 5 पर जा रहा है और 3 एलिमेंट क्या है, 6 पर मैच कर रहा है। कैसे, इनका ग्राफ बनाएंगे हम एक, जैसे ए ये हमारे पास में है सेट और ये हमारे पास में बी है। ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3, बी के अंदर एलिमेंट क्या है 4 5 6, और इसके अंदर क्या है, ये एक फंक्शन रिलेशन है। अब इसको चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं। 1 देखो किस पर मैच कर रहा है, 4 के ऊपर, 2 देखो 5 को मैच कर रहा है और 3 6 के ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो फंक्शन की हमारे पास में कंडीशन थी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, वो बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैच होने चाहिए। देखो है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि ए के एलिमेंट बी के ऊपर जा रहा है तो ए का कोई एलिमेंट यदि सी पे जा रहा है तो बी और सी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मींस ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये क्या काम कर रहा है, ये सारी चीजें दोनों की दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्या हुआ, मेरे पास में ये फंक्शन है, ये कैसा है जी, फंक्शन है। अब सेकंड को भी ऐसे ही चेक करेंगे। सेकंड में देखो ये हमारे पास ए है 1 2 3 और बी क्या है 4 5 6। अब यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट 4 पर मैच कर रहा है, 1 एलिमेंट 5 पर भी मैच कर रहा है। ठीक है जी। 2 एलिमेंट 5 पर मैच कर रहा है और 2 एलिमेंट किस पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक एलिमेंट की देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बी इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पर 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा का हुआ, ये एक फंक्शन का काम नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन भी फेल कर रहा है। ये कह रहे हैं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू बी, यदि ए बी पर जाए और ए बिलोंग्स टू सी और ए सी पर जाए तो बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा। कैसे, 1 है ये 4 पर भी जा रहा है और 1 है ये 5 पर भी जा रहा है, तो इसका मतलब 4 इक्वल टू 5 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन का काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब थर्ड को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि F3 ये रिलेशन एक फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इसको भी चेक करेंगे अभी। अभी यहाँ पे देखो ए सेट है ये और ये क्या है, बी सेट है, और F3 क्या है, इसके अंदर
ये रिलेशन है 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट थे और बी के अंदर है 4 5 6। अब इस रिलेशन में देखो 1 4 पर मैच कर रहा है और 3 किस पर जा रहा है 6 पर। बट यहाँ पर देखो 2 की कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या है, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो ये क्या काम करेगा, ये फंक्शन का काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कौन सा फंक्शन, कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन बनेगा और कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं बनेगा। अपने आइडिया ये कहें कि किस प्रकार से इन कंडीशनों को देखें, इसमें देखो कि ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना बने, ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी 2 इमेज बने। ये फंक्शन की ही डेफिनेशन है। ठीक है जी, क्या ध्यान रखेंगे, ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना हो और ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी 2 इमेज हो। अब इसके अंदर देखो 2 की इमेज नहीं है, बट इसमें देखेंगे इसकी 1 की क्या है, 2 इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन का काम नहीं करेंगे और ये फंक्शन का काम कर जाएगा। ठीक है जी, अब हम जानेंगे कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होती है। ठीक है जी, तो देखो लेट फंक्शन ए टू बी, एक फंक्शन मान लिया हमने ए सेट से लेके बी सेट तक जा रहा है, देन द सेट ऑफ ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ एफ। तो ए सेट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ बोल देंगे। एंड द सेट ऑफ बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ एफ, और जो बी सेट होगा उसको क्या बोल देंगे, कोडोमेन ऑफ एफ बोल देंगे। The set of all f images of element of A is known as the range of f, means A के वो एलिमेंट जो B के साथ मैच कर रहे हैं, जो मैच किए हुए B के एलिमेंट वो क्या कहलाएंगे, उस फंक्शन की रेंज कहलाएंगे। ठीक है जी, इमेज सेट ऑफ A अंडर f is denoted by f of A, जो इमेज सेट होता है A का अंडर f उसको ऐसे डिनोट करते हैं f of A। एग्जांपल की हेल्प से हम जानेंगे कि क्या होते हैं। जैसे लेट कर लिया हमने ए सेट है हमारे पास में 1 2 एलिमेंट है, बी सेट ले लिया हमने हमारे पास में 3 4 और 5 एलिमेंट है, और हमने एक फंक्शन डिनोट कर लिया। फंक्शन क्या हमारे पास में, फंक्शन है जी 1 3 के साथ मैच करे और 2 4 के साथ मैच करे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन का काम करेगा। क्यों काम करेगा, इसको ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। ये हमारे पास ए है और ये बी है। ए क्या था हमारे पास में 1 2, बी क्या था जी 3 4 और 5, ए सेट ये बी सेट, और ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, देखो 1 किसके ऊपर मैच कर रहा है, 3 के साथ में, 2 किसके ऊपर मैच कर रहा है, 4 के साथ में। फंक्शन की प्रॉपर्टी होती थी कि यहाँ पर की हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है, यहाँ के हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की भी एक इमेज है और 2 की भी केवल एक ही इमेज है, इसलिए क्या है, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने बताना डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या थी, द सेट ऑफ ए, जो ए सेट है वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाती है जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो बी सेट के साथ में किस किस के साथ मैच कर रहे हैं, जो मैच किए हुए एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगी, 3 और 4 क्या बन जाएगी। अब देखो कोडोमेन क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगा पूरा का पूरा सेट बी बन जाएगा कोडोमेन। ये क्या होता है, 3 4 और 5। ठीक है जी, इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल लेके इजी वे से जान सकते हैं कि डोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शन की, रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की, और कोडोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शन की। ठीक है जी, अब हम जानेंगे कि इक्वल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन देखो, टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल। दो फंक्शन है एफ और जी, उनको हम इक्वल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ नंबर फर्स्ट डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। डोमेन फंक्शन एफ की और डोमेन फंक्शन जी की इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। कोडोमेन ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ जी के आपस में वो भी इक्वल होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मीन्स एफ और जी इक्वल हो जाएंगे फंक्शन फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स के लिए बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, जो x जो है कॉमन डोमेन से लिए जाए और f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x हो जाए तो हम उन फंक्शनों को क्या बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। ठीक है जी, अब इफ टू फंक्शन आर इक्वल,
यदि दो फंक्शन f एंड g आर इक्वल हैं तो हम उसे कैसे दिखाते हैं, f इज इक्वल टू g। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इक्वल फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट किया हमारे पास एक फंक्शन है, ए सेट ले लिया सबसे पहले 1 और 2 है, बी सेट ले लिया हमने 3 और 6 है। जो फंक्शन है हमारे पास ए से लेके बी तक का, वो फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2। एक फंक्शन ये ले लेते हैं एंड सेकंड फंक्शन क्या लेते हैं, ए से लेके बी तक एक ऐसा फंक्शन है जी, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, 3x हो जाए। अब इनको चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है जी, अब इन दोनों फंक्शनों के अंदर देखो जो इनकी डोमेन है वो क्या है, ए ही सेट है। ए सेट है तो मीन्स क्या हुआ, डोमेन जो ए की एफ की और जी की क्या हुई, इक्वल हुई। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, 1 और 2 है, और डोमेन ऑफ जी क्या है, वो भी 1 और 2 है। अब हम चेक करेंगे कि जो इनकी कोडोमेन है वो क्या होगी। कोडोमेन क्या है इनकी, फंक्शन की कोडोमेन देखो, फंक्शन की कोडोमेन क्या आएगी इसके अंदर, यहाँ पर देखो कि डोमेन जो फंक्शन एफ की है वो क्या होगी, 1 और 2 होगी, और डोमेन ऑफ जी है फंक्शन, इसकी भी 1 और 2 क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, क्योंकि एफ और जी फंक्शन कहां से जा रहे हैं, ए सेट से ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो मीन्स इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी, को डोमेन ऑफ एफ हो जाएगी हमारे पास में बी सेट, और बी सेट क्या है, 3 और 6 है। इसी प्रकार से कोडोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगी, वो भी 3 और 6 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी इक्वल होगी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। अब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम क्या कहेंगे, एफ इज इक्वल टू जी, मीन्स एफ फंक्शन क्या है, जी फंक्शन के इक्वल है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि दो फंक्शन इक्वल हैं या फिर वो फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है जी।